वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जानेंगे कि हमें अगर 100 ml 0.1 नॉर्मल NaOH स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका NaOH है वो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। जो आपका NaOH होता है वो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। और अगर मुझे इसका 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो हम जानते हैं कि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 40 ग्राम होता है। अगर 40 ग्राम में 1000 ml में मिलाऊं तो हमें 1 नॉर्मल मिलेगा। तो 0.1 नॉर्मल के लिए मुझे 0.4 ग्राम अगर मैं 100 ml में वॉल्यूम मेकअप कर दूं डिस्टिल वाटर से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, मेरे को 0.1 नॉर्मल जो है आपको NaOH सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका 0.1 नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो NaOH है वो आपका प्योर और क्रिस्टलाइन स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फुलफिल नहीं करता है। तो इसी कारण से जो हम ये सोल्यूशन बनाएंगे ये जरूरी नहीं है कि ये आपका 0.1 नॉर्मल होगा। तो होता क्या है, जैसे आपको क्या करना है कि जैसे आपको जब भी कोई सोल्यूशन बनाना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट हम लेते हैं। तो हम 0.45 ग्राम ले लेंगे, उसको थोड़े से पानी में मिला के उसके बाद पूरा वॉल्यूम जो है 100 ml मेकअप कर देंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ नॉर्मलिटी का सोल्यूशन आएगा। हमें इस नॉर्मलिटी को पहले निकालना होगा। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने ज़्यादा क्यों लिया है। तो ज़्यादा हम इसलिए लेते हैं ताकि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा नॉर्मल सोल्यूशन आए वो थोड़ा ज़्यादा कंसनट्रेशन का आए ताकि उसको डाइल्यूट करना आसान होगा। और अगर ये कम नॉर्मल का होगा तो पैलेट्स को डालना और फिर दोबारा उसको उस स्ट्रेंथ तक लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इट इज़ ईजी टू डाइल्यूट रेदर देन टू कंसनट्रेट। तो आपका जो नॉर्मलिटी सोल्यूशन आपका ये आया है, ये आप इसको पता लगाएंगे कि ये कितने नॉर्मल सोल्यूशन का बना है। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं, पहले आपको मैं फार्मूला लिख के बता देता हूँ। इसको 2H2O लिखते हैं। तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो आपको ये मॉलिक्यूलर वेट इसका मिलेगा 126 ग्राम। अब क्योंकि इसमें बेसिसिटी 2 है, देखो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे जो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, नॉट हाइड्रोक्सिल, इट इज हाइड्रोजन ग्रुप जो रिप्लेसेबल है। तो इसलिए हम कहेंगे इसकी बेसिसिटी जो है वो 2 है। तो इसको आपको इससे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपका 63 ग्राम आ जाएगा। तो अगर 0.63 ग्राम लेके उसको थोड़े से वॉल्यूम में डिजोल्व करके आप अगर 100 ml वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं डिस्टिल वाटर से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, तो आपका हम कहेंगे 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। अब ये 0.1 नॉर्मल ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 0.1 नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। तो ये 0.1 नॉर्मल ही होगा। इसके बाद अगर आपको हमारा जो सोल्यूशन बना है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता लगानी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें टाइट्रेशन करनी होगी। टाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा 100 ml वॉल्यूम 100 ml कोनिकल फ्लास्क हम लेते हैं। 100 ml कोनिकल फ्लास्क लेते हैं तो उसमें हम 10 ml जो है जो ऑक्सैलिक एसिड हमने 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड लिया वो हम 100 ml कोनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं। लेने के बाद आपको फ्यू ड्रॉप जो है उसके फिनोक्सिलिन इंडिकेटर के आपको डालने हैं। फिनोक्सिलिन इंडिकेटर का उसको टाइट्रेशन कर देना है। जो हमने ब्यूरेट में हमने जो NaOH सोल्यूशन हमारा जो बना है उसको हमने ब्यूरेट में लेना है। उससे हम इसको टाइट्रेशन करेंगे। जब हमारा पिंक एंड पॉइंट तक, पिंक कलर एंड पॉइंट तक हम उसको टाइट्रेशन करेंगे। तो जब हमारी टाइटर वैल्यू आएगी, तो जब हमारा पिंक कलर आ जाएगा तो हमें इंडिकेट होगा कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ, ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो देखिए ऑक्सैलिक एसिड हमारा एसिड है प्लस NaOH हमारा बेस है। तो हमारा बनता है सोडियम ऑक्सैलेट Na2CO2O4 प्लस 2H2। तो ये तो हमारी होगी रिएक्शन। ओके, नाउ जब हमारा टाइटर वैल्यू आ जाएगी तो हम एक फार्मूला जानते हैं जो नॉर्मल इक्वेशन होती है हमारी N1V1 इक्वल टू N2V2। तो इस साइड अगर हम ऑक्सैलिक एसिड का ले लें और इस साइड अगर हम NaOH का ले लें तो ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मलिटी हमें पता है 0.1 नॉर्मल लिया था, 10 ml हमने लिया था कोनिकल फ्लास्क में और हमें N1 निकालना है। जो भी टाइटर वैल्यू है, इसे हमारी जो टाइटर वैल्यू 8 आई है तो हम ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट कर दें 10 डिवाइडेड बाई 8 तो अब ये देखिए 1 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा और ये आपका 0.12 नॉर्मल आ रहा है। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, तो 0.1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब इसको मुझे 0.1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका कितना लेना है कि
मेरे को 0.1 नॉर्मल मिले 100 ml, तो ये हम इक्वेशन यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, तो यहाँ पे भी NaOH है इसे, और यहाँ पे भी NaOH है। तो x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 डिवाइडेड बाय 0.12, जो कि आपकी 1000 डिवाइडेड बाय 12 आएगी, और ये आपका 83 ml लगभग आ रहा है। तो इस 83 ml को आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेके उसको डिस्टिल वाटर से अगर हम 100 ml मेकअप कर देते हैं, तो हमारा 0.1 नॉर्मल जो है NaOH सोल्यूशन आना चाहिए। अब इसको फिर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हम वेरीफाई किससे करेंगे, फिर वो ऑक्सैलिक एसिड से, जैसे मैंने आपको ऊपर प्रोसीजर बताया है वैसे ही हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, जब तक कि हमारे पास 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिर हमें टाइट्रेशन करनी है, फिर पिंक कलर एंड पॉइंट तक हमें फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का यूज करके टाइट्रेशन करनी है। उसके बाद फिर हमें कितना, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आ रहा है थोड़ा सा, फिर उसको हम डाइल्यूट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन विच आई हैव शोन यू दैट। ये जो इक्वेशन हमने यूज़ किया, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और उसको 100 ml मेकअप करने के लिए कितना वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 0.1 नॉर्मल आ जाए। और जब हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो 0.1 नॉर्मल का है, फिर हम उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड सोल्यूशंस वही सोल्यूशन होते हैं जो कि जिसकी कंसंट्रेशन हमें एक्यूरेटली पता होती है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशंस आर दोस सोल्यूशंस whose strength is known accurately, those are known as the standard solution। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का, किसी भी सॉलिड सेकेंडरी सब्सटेंस का हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन इस तरह से बनाते हैं। धन्यवाद।